नमस्कार दोस्तों, आज हमारे समाज में एक विषय पर सदैव चर्चा होती रहती है कि जन्म से आदमी सच्चा होता है या कर्म से कैसा भी कार्य करो लेकिन अच्छे कुल में पैदा हुए हो तो आप उत्तम हो। तो आइए महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी से जानने की कोशिश करते हैं। ये कहानी उस वक्त की है जब स्थानीय समाज में जाति व्यवस्था अपनी जड़ जमा चुकी थी। जाति का क्रूर रूप लोगों को मानसिक रूप से जकड़ रहा था। जिन लोगों को इससे फायदा होता था वे इससे अलग सोचने की कोशिश नहीं करते थी। इस जाति के विष रूपी वृक्ष को सींचने का कार्य उसे समय के तत्कालीन धर्मगुरु खूब कर रहे थे। इस समय तथागत बुद्ध ने अपना समतावादी दर्शन रखा जो उस समय में प्रचलित ऊंच नीच के भेदभाव के विपरीत थी। बुद्ध ने अपनी कथनी को करके भी दिखाया। बुद्ध ने उच्च जाति के लोगों को भी ज्ञान दिया और निम्न जाति के लोगों को भी, तथा बुद्ध ने अंधविश्वास और उस समय अन्य कुमान्यताओं पर भी प्रहार किया। बुद्ध चाहते थे कि मनुष्य अंधा बनाकर बनी बनाए रास्ते पर ना चले बल्कि अपने चिंतन शक्ति अपनी तर्क शक्ति का पूर्ण उपयोग करें, अपना मार्ग स्वयं निश्चित करें। तथागत बुद्ध ने लोगों को स्वयं चिंतन करने के विषय पर ज्ञान दिया। बुद्ध बोले, किसी बात पर इसलिए विश्वास ना करो कि तुमने ऐसा सुना है, परंपराओं के लिए विश्वास ना करो कि तुमने ऐसा सुना है, परंपराओं के लिए विश्वास ना करो कि यह चली आ रही है। किसी बात पर इसलिए विश्वास ना करो कि व्यक्ति ने इसे कहा था, किसी बात पर इसलिए विश्वास ना करो कि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है, बल्कि पहले उसे देखो और विश्लेषित करो। जब तुम्हें लगे कि ये बात तर्क के अनुकूल है और सभी प्राणियों के कल्याण और लाभ में सहायक है, तभी उसे स्वीकार करो और उसके अनुसार व्यवहार करो। इस तरह बुद्ध ने मनुष्य के नेत्र से अज्ञानता की पट्टी हटाए और उसे अपनी विवेक अपनी गुणों पर विश्वास करना सिखाए। उन्होंने अनात्म का सिद्धांत देकर आत्मा के आवश्यक अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। उन्होंने समाज को ये भी बताया कि वे जिन्हें ब्राह्मण समझ सम्मान देते हैं और पूछते हैं, जरूरी नहीं कि वे सच्चे ब्राह्मण हैं। सवर्ण अवर्ण के भेदभाव को भी बुद्ध अनावश्यक और दुखद मानते हैं। कहा जाए तो इन शब्दों को मिटाने के पक्ष में भी थे। तथागत बुद्ध एक बार श्रावस्ती के पास अनाथपिंडिक के जेतवन बिहार में ठहरे थे। या उन्हीं दिनों की घटना थी। अग्निक भारद्वाज नामक एक ब्राह्मण एक दिन आग जलाकर आहुति की तैयारी कर रहे थे। तभी तथागत बुद्ध एक तरफ से निकल पड़े। अग्निक भारद्वाज ने तथागत बुद्ध को अपनी तरफ आते देखा तो उसे बेहद कष्टपूर्वक देखा। वे रुष्ट हो गई। ऐसा अशगुन उसने बुद्ध को अपशब्द कहा, मुंडक वृष, वहीं रुक जाओ। तथागत बुद्ध ने अग्निक भारद्वाज से कहा, तुम्हें पता है ब्राह्मण वृष कौन होता है? ये कौन सी बातें हैं जो किसी को वृष बनती हैं? अग्निक भारद्वाज को इसका कोई उत्तर देते नहीं बना। उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। अग्निक भारद्वाज बोली, मुझे नहीं पता। यदि आपको पता है तो आप बताओ, वृष कौन होता है? कौन सी बातें हैं जो किसी व्यक्ति को वृष बनती हैं? तब बुद्ध अग्निक भारद्वाज के सामने ब्राह्मण और वृष, जिसका अर्थ अवर्ण स्वर्ण होता है, को परिभाषित करते हुए कहा। बुद्ध ने बताया, अगर कोई व्यक्ति में क्रोध की प्रवृत्ति रहती है, अगर वह गलत आचरण करता है, यदि वह धोखेबाज है, तो समझ लो कि वह व्यक्ति वृष होता है। बुद्ध ने कहा, अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को घायल करता है, चाहे वह छोटा जीव हो या बड़ा जीव, अगर किसी व्यक्ति किसी प्राणी के प्रति कोई प्रेम नहीं करता, तो वह व्यक्ति वृष होता है।